और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो बस तुम तो पानी भरने लायक हो कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती हैं पैरों की। यूपी के एक सरकारी स्कूल में एक दलित बीमार बच्ची को प्रताड़ित किया गया। उससे जबरदस्ती ना केवल टॉयलेट साफ करवाया गया, वहां से पानी भरवाया गया, इसके अलावा जाति सूचक शब्द कहकर उसे अपमानित किया गया, उसके परिवार को अपमानित किया गया और इतने के बाद भी जब मन नहीं भरा तो उस दलित बच्ची को पीटा भी गया। ये हम नहीं बता रहे हैं बल्कि खुद अपनी आप बीती एक दलित बच्ची लोगों को बता रही है, जो सुनकर शायद आपको भी हैरानी होगी। सोचिए, स्कूल जैसा एक जगह जहां पर बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाता है, समाज में खुद को बेहतर बनाने के लिए भेजा जाता है, वैसे जगहों पर बच्चों के साथ इस तरह की हरकत की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और क्यों? तो केवल जाति के आधार पर, कहीं जाति तो कहीं धर्म। इन चीज़ों से आगे निकलकर ये बच्चे जहां कल को देश का भविष्य बन सकते हैं, लेकिन उन्हें आज इतनी छोटी उम्र में मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये घटना ऐसे मतलब समाज में शर्मसार करने वाली घटना है, जो कि लोगों के लिए बहुत ही गलत उदाहरण बन रही है, या वैसे लोगों के लिए जो अपनी जाति से ऊपर उठकर, जो खुद को अल्पसंख्यक मानते हैं, दबा कुचला मानते हैं, उसके बावजूद वो ताल से ताल मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वैसे लोगों को इस तरह की घटना और पीछे खींचती है। आखिर कब तक एक दलित इसी तरीके से अपमानित होता रहेगा? कब तक एक दलित प्रताड़ित होता रहेगा? ये पूरी घटना क्या है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे और डिटेल में बताएंगे, और इस पर पुलिस ने क्या कुछ किया है उस बारे में भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो, और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। हम चाहेंगे सबसे पहले आप इस घटना से जुड़ी हुई इस वीडियो क्लिप को देखिए। मैम ने कहा था कि पानी टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने यहाँ कहा थी मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने यहाँ कहा नहीं, हमने यहाँ कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया, तू मत भरिए, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था। यहाँ कह रहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, है ना। तुम पापा कहने गए कि मैडम क्या था, तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है इतना दिमाग मारने के लिए। और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो बस तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती हैं पैरों की। वीडियो आपने देख ली। अब बात इस घटना की कर लेते हैं। आपको वीडियो में जो बच्ची नजर आ रही थी वही बच्ची है, और ये पुलिसकर्मी है जो इस मामले में संज्ञान मिलने पर इन्होंने एक्शन क्या कुछ लिया गया या क्या कुछ लिया जाएगा, इस बारे में इन्होंने बात कही है। ये लड़की बताती है, जो हम शब्द शायद इस्तेमाल भी ना कर पाए, तू ... है, और ये कह के उसे उसके पिता को अपमानित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दलित है, यानी उस बच्ची का दलित होना उसके लिए सबसे बड़ी गुनाह बन गया। मामले की बात करें तो ये जो घटना है, ये अलीगढ़ के एक सरकारी स्कूल की घटना है। सरकारी स्कूल में दलित बच्ची को पीटा गया है, थप्पड़ मारा गया है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि वहीं पर पढ़ाने वाले टीचर ने किया है। इसके अलावा बच्ची से पहले बाथरूम साफ करने को कहा जाता है कि तुम बाथरूम साफ करो और बाथरूम से पानी भरो। उसके बाद ये बच्ची इनकार करती है, कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद वो जो टीचर है, जो कह रहा है ये करने के लिए दबाव बनाता है, इतने पे वो नहीं रुकता और इस बच्ची को बहुत बुरा भला कहता है। जब ये बच्ची कहती है मैं बीमार हूँ, मेरे पापा ने मुझे ये करने के लिए मना किया है, तो उस पर वो क्या कुछ कहती है वो आगे आपको बताएंगे कि टीचर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, बच्ची ने खुद बताया। अब ये घटना जब परिवार तक पहुँचती है, गाँव के लोगों तक पहुँचती है कि हमारी बच्ची से इस तरह की हरकत करा, मतलब इस तरह का काम कराया गया, उसके साथ ऐसी हरकत की गई है, अमानवीय हरकत, तो वो लोग परिवार और गांव वाले स्कूल पहुंच जाते हैं, खूब हंगामा होता है और वो लोग फिर ये मामला पुलिस थाने तक लेके जाते हैं। इसके अलावा ये जो शिक्षक हैं जिसने इस बच्ची से काम करवाया, उसने काम ना केवल आज पहली बार ऐसा नहीं है कि बच्ची ने काम किया हो, बच्ची बताती है कि हमेशा यहाँ पर पढ़ाई के अलावा मेरे से यहाँ के टीचर्स साफ सफाई करवाते हैं, बाकी छोटे मोटे काम करवाते हैं, और काम करवाने के अलावा मुझे बहुत तरीके से प्रताड़ित भी करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्ची बताती है कि अगर वो किसी कुर्सी की सफाई करती है तो उस कुर्सी को कोई और बच्चा गंदा करता है, दोबारा से इससे साफ सफाई कराई जाती है। ये बच्ची हालांकि स्कूल में पढ़ने गई है, साफ सफाई करने नहीं गई है, शायद ये वहाँ के टीचर्स भूल गए हैं। इसके अलावा बच्ची को जाति सूचक शब्द कहा जाता है। सोचिए कि इस बच्ची की उम्र कितनी ही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल के बीच की ये बच्ची होगी, और
इस बच्ची को जाति सूचक शब्द कहा जा रहा है, इसके दिमाग में जाति के भेदभाव को लेकर जहर घोला जा रहा है और बहुत कुछ कहा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद इस बच्ची पर दबाव बनाया जाता है और ये बच्ची अपनी आप बीती सुनाती है इस वीडियो में कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ। अब बच्ची से क्या कुछ कहा गया है, शिक्षक ने क्या कुछ कहा है सरकारी स्कूल में, वो कहते हैं कि क्या तेरे पापा मिनिस्टर हैं, 2 पैसे की नौकरी तो है नहीं। इसके अलावा वो कहते हैं कि तुम ... हो, ये तुम्हारा काम है। हम ... इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जाति सूचक अपमानित शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। उसके अलावा वो शिक्षक कहते हैं कि जाओ बाथरूम में पानी भरो। ये पूरी घटना सामने आती है, दिखता है कि क्या कुछ कहा जा रहा है, उस बच्ची से क्या कुछ टीचर ने कहा है। अब होता ये है कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, क्या तेरे पापा मिनिस्टर हैं, 2 पैसे की तो नौकरी नहीं है, ये बात इस वजह से कही जाती है, तब कही जाती है जब शिक्षक बोलते हैं ऐसे कि जाके बाथरूम में सफाई करो, तो ये बच्ची कहती है कि मेरे पापा ने मुझे मना किया। होता ये कि लगातार इस बच्ची से ये सब चीज़ स्कूल में कराया जा रहा है। इसके अलावा कई चीज़ें जो शायद ये बच्ची बता भी ना पा रही हो। अब ये बच्ची जब घर पे बताती है इन चीज़ों को, तो इसके पापा शुरुआत में कहते हैं कि देखो अगली बार जब तुम जाना तो बताना कि तुम्हारी तबीयत एक तो ठीक नहीं रहती है, दूसरी बात तुम उन्हें मना करना कि मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, ये सब मैं नहीं करूँगी। ये इसके पापा बोलते हैं। अब यही चीज़ें बच्ची आके टीचर को बताती है, लेकिन टीचर उल्टा इसके पापा को गाली गलौज करते हुए अपमानित शब्द, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके कहते हैं कि तेरे पापा क्या मिनिस्टर हैं, 2 पैसे की नौकरी नहीं। कितने भी पैसे की नौकरी हो, नौकरी होती है और किसी के पिता को आप इस तरीके से अपमानित नहीं कर सकते। और ये कहते हुए कि तुम ये हो वो हो, सिर्फ जाति के आधार पर या किसी भी बच्चे के साथ इस तरीके की अमानवीय हरकत किसी स्कूल में होती है तो ऐसे शिक्षक को दंड मिलना ही चाहिए। अब ये मामला पहुंचता है पुलिस के पास, जैसा हमने बताया। अब जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो उन्होंने कहा है कि मामले की जानकारी हमें मिली है, हम मामले पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे और आगे की जांच करेंगे। जो कुछ भी पाया जाएगा दोषी, हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन हैरानी की बात होगी, जानकर आपको होगी हैरानी इस बात से कि इस मामले को लेकर बहुत दिन बीत चुके हैं। मतलब ये लगभग 4-5 दिन पुराना मामला है जब ये संज्ञान में आया, लेकिन अब तक जब तक हम ये खबर बता रहे हैं तब तक इस पे ऐसा कोई इस मामले में ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। जो शिक्षक ने इस तरह की हरकत की है उसे लेकर अब तक कुछ सामने नहीं आया है कि उसे चाहे सस्पेंड किया गया हो, अल्टीमेटम दिया गया हो। वैसे तो ऐसे शिक्षक को सस्पेंड कर देना ही बेहतर है। ऐसे शिक्षकों को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है जो एक गुरु के पद पर है, उसके बावजूद इस तरह की गंदी हरकत करते हैं और लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, समाज में जहर घोलने वाली शिक्षा दे रहे हैं इस तरीके की कि तुम दलित हो तो तुम ये काम करोगी। ये काम आपका नहीं है बताने का कि कौन दलित है तो कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं है तो कौन क्या नहीं करेगा। जाति के आधार पर आप बच्चों में इस तरीके से भेदभाव नहीं फैला सकते। तो हमारा सीधे सीधे सवाल है यूपी की सरकार से, यूपी की प्रशासन से, पुलिस से और साथ ही स्कूल व्यवस्था से। सरकारी स्कूल ऐसे बच्चों के लिए है जो शायद वहाँ पर पहुँच सके, पढ़ सके और पहली बार खुद को दुनिया के काबिल बना सके, शिक्षित हो सके। चंद पैसों में या मुफ्त में ही सही वहाँ पहुँचकर वो शिक्षा लेने आते हैं, ना कि काम करने। उसके बावजूद सरकारी स्कूलों में इस तरीके की अगर हरकत की जाती है तो कल को प्राइवेट स्कूल इससे क्या सीखेंगे, वहाँ के लोग आखिर क्या कुछ करेंगे। इसके अलावा जिन बच्चों के सामने इस बच्ची को प्रताड़ित किया जाता था, इससे काम करवाया जाता था, बाकी बच्चे इस बच्ची को किस नज़र से देखेंगे। और अगर कल को इस बच्ची को यही प्रताड़ना जिंदगी भर झेलनी पड़ी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे, आपकी प्रशासन होगी, आपकी पुलिस होगी, या फिर वो स्कूल होगी, या फिर वो टीचर होगा। कल को इस बच्ची को समाज में इसी जाति सूचक शब्द से अगर कहा जाता है, इसी जाति सूचक शब्द से इसकी पहचान बना दी जाएगी तो ये बच्ची आखिर अपना नाम कब कमाएगी, अपना नाम कब बनाएगी। तो सीधे सीधे हमें जवाब चाहिए कि आखिर इस सरकारी स्कूल और ऐसा कहने वाले उस टीचर पर क्या एक्शन लिया जाएगा। एक बार फिर आप उस पूरी बच्ची की वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मैम ने कहा था कि टॉयलेट में पानी भर दे, तो मैंने यहाँ कहा मैम हम नहीं भरे, हमारी तबीयत बेकार है। तो इन्होंने यहाँ कहा नहीं, हमने कहा था कि हमारे पापा ने मना कर दिया, तू मत भरिए, तेरी तबीयत बेकार है। तो हमने इतना ही कहा था। यहाँ कह रहे थे कि तेरे पापा ज्यादा मिनिस्टर हैं, तेरे पापा 2 पैसा की तो नौकरी नहीं करते, बैंक में लग के ज्यादा ही वो बन के दिखाते हैं, है ना। तो पापा कहने गए कि मैडम क्या था, तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है इतना दिमाग मारने के लिए। और हमसे यहाँ कहते हैं तुम तो पानी भरने लायक हो, पानी भरो। और कुर्सी साफ करवाती हैं और बच्चों पे उंगली चलवाती हैं पैरों की। अवगत कराना है कि थाना लोधा संबंधी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची अपने शिक्षिका पर टॉयलेट साफ करने संबंधी आरोप लगा रही है।
उक्त के संदर्भ में थाने द्वारा जांच की गई है। परिजनों से वार्ता की जा रही है। परिजनों के तहरीर के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी एवं संबंधित विभाग से भी पत्राचार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।